जैसे कि तुम्हें एक क्वेश्चन में पहले से कई बार करा चुका हूँ। क्या हो बेटा शाकिब, समझ में आ रहा है? टू अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, तो बेटा कैसे बोलेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन क्या हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरो विद करेक्ट फॉर्म्स, सही रूपों से। किसकी बेटा? ऑफ वर्ब्स, क्रियाओं की। वो क्रिया के कितने रूप होते हैं? 5, V1, V2, V3, V4 और V5। V5 कौन सी होती है बेटा? से कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या लगता है? एस या एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे इस लगे तो बड़े जो हमारी पांचवी फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? सिंगुलर फॉर्म। इसमें ऐसे इस लगा देती है। फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल होती है, इसलिए मैं देख रहा था कितने हम मिला रहे हैं। कितनी बार बताया मैंने ये बात आपको? V1 क्या होती है? प्लूरल फॉर्म। V5 क्या होती है? सिंगुलर फॉर्म। और V2 क्या होती है? पास्ट फॉर्म। जबकि V3 क्या होती है? परफेक्शन। या तो प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाएगी, या पास्ट परफेक्ट को, या फिर फ्यूचर परफेक्ट को। ये बात समझ में आ रही? इसलिए पैसिव फॉर्म भी कहलाती है, क्योंकि पैसिव में क्या यूज होती है? परफेक्शन ही यूज होती है, क्योंकि वो काम किसी दूसरे के द्वारा कर लिया जाता है, इसलिए हम पैसिव बोलते हैं। ठीक है, चलिए समझेंगे अब। तो जब ये स्टोरी जो आती है हमारी कि टेंस के ऊपर बेस्ड होती है। किसके ऊपर? टेंस के। अब टेंस 3 होते हैं, सबको पता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। लेकिन ये जो स्टोरी दी जाती है फ्यूचर में 1% आती है, 99% टाइम आती है प्रेजेंट और पास्ट में। और प्रेजेंट और पास्ट की भी अगर बात करें तो 70-80% टाइम आती है पास्ट में। ठीक है, 20 और 30% टाइम आती है प्रेजेंट में। जैसे ये कहानी अगर हम पढ़े तो देखो क्या दिया कि जब ट्रेन रुकी तो मुझे बाहर फेंक दिया गया किससे? दरवाजे से। ये अजीब सा अनुभव था किसके लिए? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं सफर कर रहा था बिना टिकट के और टीटी द्वारा पकड़ा गया। तो अगले स्टेशन पे टीटी ने मुझे धक्का देके दरवाजे से बाहर डाल दिया। चल भाई उधर। ठीक है, तो ये सब कुछ मेरे लिए बड़ा अजीब सा हुआ। क्या ये हुआ क्या मेरे साथ? वो चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये सिंपल पास्ट में जो घटना का है बीती हुई, तो पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब सेकंड फॉर्म जब तुम स्टॉप की लिखोगे तो तुम मैंने कई बार बताया है कि जब कभी भी किसी वर्ब के लास्ट में क्या आता है? सिंगल कॉन्सोनेंट, और ठीक उससे पहले सिंगल वोवेल, तथा उस शब्द का सिलेबल भी क्या होता है? सिंगल होता है। तो वोवेल से शुरू होने वाला कोई सफिक्स जोड़ते समय लास्ट वाला कॉन्सोनेंट क्या होता है? किसको छोड़कर? W और Y को छोड़कर। ऐसा क्यों? क्योंकि W और Y जब लास्ट में आते हैं किस शब्द के तो वो क्या कहलाते हैं? वोवेल कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्टॉप की सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? स्टॉप, डबल P हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हुआ पिछले साल लास्ट ईयर क्या हुआ? एक बच्चा इस तरह से करके आया और सुप्रीम टीम ने ना ING जोड़ी, इसलिए भी इस तरह से जोड़ दी। मतलब 7% उसने ऐसे गलत किए, है ना? तो उसमें क्या हुआ? अब बाद में वो फेल हो जाता है बच्चा। तो मुझे कह रहा था मेरी कॉपी निकलवाओ, मैं तो सही करके आया, देखो ये करके आया, मैंने प्लस के 2 लगाए कि बेटा ये गलत है, ये यहाँ डबल एम हो जाता है और यहाँ पे डबल पी। क्यों हो रहा है? मैंने आपको सिखा रखी है वर्ब की सारी फॉर्म। फिर भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया तो आप चैनल में जाओ। चैनल का नाम तो सबको पता है ना, क्या है? डेली। क्या बेटे बोलो? डेली वोकैब हब 618। ये डालोगे ना तो ऊपर ही आ जाएगा मेरा चैनल, तो उसमें आप जाइए और वीडियो विजिट कीजिए, सारे चैनल को विजिट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बार-बार देखो, रोक के देखो वीडियो, सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाओ। तो ये कौन सी फॉर्म है? देखो पैसिव फॉर्म थी। कैसी फॉर्म थी? पैसिव। और पैसिव का आएगा पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है? किससे? वॉज या है ना? तो आई के साथ क्या आता है? वॉज। और थ्रो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? थ्रोन। यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थर्ड फॉर्म होती थ्रोन। इट। अब देखो वी की 5 फॉर्म है, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। वी की 5 फॉर्म है। पहली फॉर्म क्या होगी बेटा? इज, एम, आर। दूसरी वॉज या वर। तीसरी ना, तीसरी होती है बेटा बीन। क्या होती है तीसरी? बीन। चौथी क्या होती है? बीइंग। क्या होती है? बीइंग। पहली जो होती है ना बेटा, पहली गलत करा दी तुमने। पहली क्या होती है? बी की बी होती है। पहली फॉर्म क्या होती है? बी की बी माने कहता होना। पांचवी फॉर्म क्या होती है बेटा? इज, एम, आर। ये सिंगुलर फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म? सिंगुलर। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म आनी है हमारी? क्योंकि पास्ट कहानी है V2, तो कौन सी आएगी? या तो वाज आएगी या वर।
हमें पता है बेटे कि इट जो होता है वो कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए क्या आ जाएगा इसका वाज। तो समझ में आया? इट वाज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर मी। आई होप ये तुम अच्छे से समझ में आ गया।